तुम्हें इस बात पर ध्यान देना है, ये एक स्थिरता का विषय, स्थिरता का। आपकी सोच, मन की स्थिरता परमेश्वर के साथ, एक फेथ कि जिस पर अब मैं विश्वास करता हूं वो कौन है। तो हमारी समझ के अंदर, कितनों को बात मेरी समझ आ रही? जितने अभी ऑनलाइन हैं, चाहे वो विदेशों में बैठे इस समय देख रहे हैं, जुड़े, क्योंकि अभी विदेशों में बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस प्रेयर को, क्योंकि इस प्रेयर ने बहुत लोगों का हिला दिया है जीवन, इस प्रेयर ने। और जानते हो फरवरी 1 को, 1 फरवरी को, अभी तो दिसंबर खत्म होने वाला है, एक दर्शन दिया है। वाह, क्या दर्शन है वो, जो खुदा पूरा करने वाला है। लेकिन ये दर्शन आपको बताएंगे 31 की रात को, 25 को बताएंगे 31 के बारे में, 31 की रात को बताएंगे फरवरी 1 को क्या परमेश्वर करने वाला है। ठीक है? और ये परमेश्वर करता है, परमेश्वर बातें करता है, ये आत्मा से आती है बातें। इस प्रेयर ने लोगों को हिलाया है। आपको कितने लोगों के जीवन बदल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रख लो, अभी आज आप लोग सारे हीलिंग की बात कर रहे हैं ना, चाहे विदेशों में इस समय बैठे, चाहे पूरे भारत से हमें देख रहे हैं, कहीं से भी कोई देख रहा है, हीलिंग पाना कोई कठिन विषय नहीं है। याद रखो, इसमें 2-4 बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मान लो किसी के यहां गोला है पेट में, या ऊपर गांठ बनी है, ऐसे यहां ऊपर नजर आ रही है, या मान लो यहां कोई गांठ बनी है यहां पर, ठीक है? अब वो विश्वास करता है ये चली जाए, हट जाए, ठीक है? या उसके गले में गांठ बनी है, अब वो क्या करेगा, विश्वास तो करेगा चली जाए, लेकिन बीच में वो उसको दिखेगी। जब जब उसको दिखेगी तो उसका जो विश्वास असल में है वो खराब होता रहेगा, क्योंकि वो जब उसे प्रॉब्लम नजर आएगी तो वो एक नेगेटिव सिग्नल देगी अंदर उसके मन को, ये प्रॉब्लम है ऐसा करके, है ना, ऐसा करके सामने आएगा ना, सबके सामने जो भी हालात है, ये यहां बस ये यहां थोड़ा सा मैटर है, इतना भी कठिन नहीं है। अगर इसको हम ठीक कर ले तो कर सकते हैं हम, आप अगर समझ लो बात को। एक बहन, उसके दांतों में दर्द हो रहा था, दाढ़ों में, जड़ें कहते हैं हिंदी में, ये जो यहां होते दांत इस वाले, जड़ें कहते हैं ना उसको, जाड़, वो दाढ़ जब कोड़िया पर पंजाबी की नहीं, हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, चुप कर, मुझे पता है मैं पंजाबी हूं, दाढ़ तो मुझे पता, दाढ़े बोलते दाढ़, लेकिन हिंदी में उसको नहीं, मसूड़े तो बाहर होते, मांस, उसको जाड़ ही बोलते हैं, जाड़, दांतों के अंदर तक जो गए होते हैं उसको जाड़ बोलते हैं। उसके दर्द थी, उसका एक दांत, ये जाड़ वाला दांत खराब होगी, उसने जब पटवाई तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ गई मेडिकली, वो दर्द अंदर होने लगा, बड़े टेस्ट कराए, समझ नहीं आ रही कौन सी नस आगे पीछे हो गई, उसको कुछ भी समझाओ वो पकड़ती नहीं थी बहन, सच्ची। और मैं ठहरा स्पिरिट में बंदा, जब मैं स्पिरिट में हूं तो मुझे आत्मा कुछ ऐसा कहता है, अगर किसी ने विश्वास से वो कर लिया ना तो उसके लिए हो जाना है। मैंने उनको कुछ वचन दिया है, टोपी वाली को, उन्होंने किया ही नहीं, माना नहीं मेरा वचन। अगर मेरे आत्मा से मैंने कुछ कह दिया ना तो उसको मान लेना आपने बस, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है। मेरा काम, मैंने ये सेवा करने आया हूं एक सच्ची किसी विषय से, बड़े विषय से, पैसों के लिए नहीं, चीजों के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, सच्ची उस प्योर मन से जो परमेश्वर के साथ काम करता है। जब भी मैं आत्मा में कुछ सब कहता हूं, मैंने उसको बस इतना कहा कि तूने 3 दिन इधर आना है। कितने दिन?
तेरा काम हो जाएगा, तू हील हो जाएगी। अगले दिन वो आई ही नहीं। टीम ने फोन किया, तुम्हें वचन दिया था, कहाँ है? वो मेरे घर मेरे प्रोने आ गया, मैं नहीं आ जा सकती। ले, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हो, ऐसे बोलोगे डॉक्टर को कि मेरे घर में प्रोने आ गए, अतिथि आ गए? अच्छा, किसी गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट है तो प्रोने पे पहाड़ च पहला मेरा टेस्ट, ऐसे होते लोग? ऐसे करते कि नहीं करते? अजीब विषय है ना, अजीब विषय है नहीं विषय? तुम शारीरिक चीजों के लिए सब रिश्तेदार सबको साइड पे करके अपना काम, नहीं नहीं जी साडा बड़ा जरूरी, तुम बह जाओ चाचू पी के जाओ, अहीं जाना जरूरी है। तो 4 बजे आई अगले दिन, कितने बजे? वचन पूरा नहीं किया। फिर मैंने जो कहा था, टीम ने बताया, कुछ मैंने बताया, 3 दिन में वो ठीक हो गई। क्या होगी? ठीक इसलिए होगी क्योंकि उसके दिमाग में ना एक चीज हमने सेट की कि जो वचन तुम्हें आया उसमें तेरी चंगाई है। उसके अंदर ये बात सेट करने में टाइम लगा, 2-3 दिन लगे। जैसे सेट हो गया, उसकी वो दर्द क्या होगी? बंद। वो मौत मांग रही थी, मौत, इतनी खतरनाक दर्द थी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां एक विषय है, 2 बातें। एक तरफ आपकी बीमारी जो आपके पास है, कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, आपका ब्रेन का कोई खतरनाक रोग हो सकता है, आपका धड़ डेड हो सकता है, आपकी कोई नसें दबी हो सकती, नीचे का धड़ काम करना बंद कर गया होगा, आपको डायबिटीज हो सकती, कैंसर हो सकती है, HIV हो सकती है, बवासीर हो सकती है, कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में, या कोई भी, ये शैतान शदून तो छोटा मोटा विषय है, ये कुछ नहीं, नकली है शैतान अब हमारे लिए। अगर तुम सही से परमेश्वर के साथ हो तब, अगर सही से नहीं हो तो वो असल शेर से भी खतरनाक है एक बलीवर के लिए, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कितनों को बात समझ आ रही? तो आप लोगों ने क्या करना है? अपने माइंड को सेट करना है। सेट क्या करना है? इधर करते हैं बात थोड़ी भाइयों को, इनको ज्यादा जरूरत होती है। हालेलुया। बहनों को तो बताते रहते हैं, इधर करते हैं बात। हाँ जी, ठीक हो सारे? खुश भी हो? कितना खुश हो? कहां से आए आप? हिमाचल, माचल, बटाला से। सुनो तो देखो, अभी ध्यान दो, आप भी देना ध्यान, ये भी दे रहे हैं। मान लो रोग है, ठीक है, गले में कोई गिल्लड़ है, थायराइड है, थायराइड से दर्द करती बॉडी, शुगर से भी बॉडी दर्द करती है, रीढ़ की हड्डी में नस दबी है, काम नहीं कर रहा, धड़ कुछ, ऐसे रोग कोई भी मान लो वो है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? जैसे हम दवाई खाते हैं ना, एक आशा से, कैसे खाते हैं? जब कोई मेडिसिन खाता है किस सोच से खाता है? कि ये मेरी बीमारी इससे जानी है। कभी कोई मेडिसिन ऐसे खाता है कि मैं खाऊंगा लेकिन ये कुछ नहीं करेगी, ऐसे को खाता है? क्योंकि उसमें उसको उसका मन सही काम कर रहा है। मेडिसिन जब खाता है तो वो बड़े ध्यान से, बड़े टाइम से खाता है, क्योंकि वहां उसका दिमाग, मन काम कर रहा है, सही समझ काम कर रही है ना। जैसे कोई सिर दर्द हो रहा है तो क्यों सिर की गोली खाता दर्द की? क्योंकि उसको पता है इससे क्या हो जानी है, ठीक होनी है, इस सोच से खाता है। ऐसे नहीं खाता कि नहीं होना। लेकिन बहुत सारे बलीवर लोग जब परमेश्वर के सामने मुंह से विश्वास करते, अंगीकार करते ना, उसमें फोके होते हैं, फोके। फोके मतलब विश्वास नहीं भरा होता, ऐसी सोच नहीं होती कि ये होगा। क्यों ऐसे अपने आप को बनाना है? सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने ये काम करके दिया है। तुम्हें समझना होगा। एक तो लोगों की गवाहियां ये दिमाग में रखनी होगी कि इतनी गवाहियां जो बन रही है इसीलिए बन रही है क्योंकि इन्होंने ये वचन पूरा किया। इसी तरह से सेम
एक यहां गवाहियां, एक बाइबल के अंदर जो बड़े बड़े काम हुए वो वाली बातें, एक जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा। वचन ये कहता है, सच्चाई ये कहती है, तुम्हारी बीमारियां हालात का कारण है, तुम पापी थे, श्रापित थे, और यीशु मसीह ने उसी श्राप को, श्रापित पृथ्वी को, श्रापित जीवन को खत्म करने के लिए अपना जीवन दिया। और वचन ये कहता है जब उसके शरीर पर कोड़े पड़ रहे थे तो तुम्हारी बीमारियां क्या हो रही थी? खत्म। इस बात को सेट कर लो, स्ट्रॉन्ग वाला। डरना नहीं बीमारी से, डरना नहीं रोग से, कैंसर से, किसी चीज से। इसको सेट कर लो अपने विश्वास से, ये हो चुका। बस कुछ दिन अगर आपने, या अभी भी हो सकता है, अगर इस बात को इतना स्ट्रांगली हम पकड़ लेते हैं तो परमेश्वर अभी भी कर सकता है। अभी तुम हील हो सकते हो। क्या हो सकते हो? क्योंकि जब तुम बाइबल की बड़ी बड़ी हीलिंग जो तुम देखते हो, अभी ये बात समझ आ गई तुमको मेरी? बोलोगे नहीं? ये प्रेयर पिलर में रहेगी बातें, इनको तुम फिर सुन सकते हो अपने फेथ को अच्छा करने के लिए, फिर से अपने मन को पक्का कर सकते हैं इन बातों से। आप लोग कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी तुम लोगों ने इस सच्चाई को, जो हुआ है काम, अगर ये काम जो हुआ है प्रभु ने किया, जो वचन कहता है, ऐसे तुम्हारी बीमारी को खत्म किया, शैतान के अधिकार को खत्म किया, तुम्हें पाप से मुक्त किया है, तुम्हें शरापों से मुक्त किया है, शैतान के जो असल बंधन थे उनको तोड़ दिया है, तो परमेश्वर कहते हैं मैंने कर दिया। फेथ करो, इस बात पर फेथ करो कि मैंने कर दिया है। अब इसी को तुमने पकड़ना है और अपनी प्रेयर में विश्वास के साथ बोलना है। एक तो वो सर्वशक्तिमान है, वो खुद चाहता है तुम हील हो, तुम्हारी बॉडी में रोग ना रहे, बीमारी ना रहे, वो खुद चाहता है। लेकिन इसी बात को पकड़कर, धन्यवाद, आंख बंद करके उस सोच को, अपनी सोच को परमेश्वर के साथ लगाकर, कभी कभी आप घर में बैठकर अकेले भी रूम में बंद होकर इन्हीं बातों को सोच सोच कर परमेश्वर के साथ मन लगाकर बोलना, ये हो चुका है, कैंसर है, खत्म है, ये बीमारी रिपोर्टेड नॉर्मल आ चुकी है। स्ट्रॉन्ग बोलना है। फिर देखना, पता क्यों नहीं होता काम? क्योंकि जो सिग्नल आता है बीमारी से, शरीर से, वो हर वक्त आता है कि है प्रॉब्लम है, ऐसे सिग्नल मिलता है अपनी बॉडी से, यहां रोग है। उसी की वजह से हम हीलिंग नहीं पा पाते, कई लोग नहीं पा पाते। कई लोगों को मैं बड़े, जब प्रेयर में रहता हूं तो कई लोगों की हीलिंग उससे हो जाती है, लेकिन वो नियम सिर्फ 15-20% काम करता है। 80% ये नियम काम करता है जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसीलिए पूरी दुनिया की मिनिस्ट्री में 80% लोग हालातों में रहते हैं, हीलिंग होती है, फिर हालात आ जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा के प्रबंध को नहीं जानते, विश्वास के सही नियम को नहीं जानते। दुनिया में किसी भी मिनिस्ट्री में चल जाओ, तुम्हें 80% लोग मिलेंगे ऐसे। लेकिन यहां इतना तगड़ा मैं प्रचार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे 90% लोगों की हीलिंग लेकर आनी है। 90% तक कोई बीमार नहीं रहने देंगे, कोई पीछे नहीं रहने देंगे, कोई हालात में नहीं रहने देंगे। ऐसा मेरा खुदा मुझे यूज कर चुका है और आपकी जिंदगी में हो चुका है। चलो इसी सोच को बनाओ और रेडी हो जाओ। रोज़े की चलो हाथों को हिलाओ और जो अभी सीखा उसको ध्यान दे लो, अपने मन को सर्वशक्तिमान के ऊपर लगाओ। बोलो धन्यवाद खुदा तेरी सामर्थ के लिए है, उस काम के लिए जो तूने हमारे लिए किया है, उस दया के लिए। प्रभु यीशु तू सामर्थी है, ए खुदा तू सामर्थी है। तूने मनुष्यों से प्रेम किया, अपने जीवन को दिया हमारे लिए, हमारी मौत को तूने अपने ऊपर लिया, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, इतना शरीर शिलवाया कोड़ों से ताकि बीमारियों से हम आजाद हो जाएं। ये बीमारी, ये रोग, ये जो मेरी बॉडी में हालात है राइट नो, ये यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से चला जा चुका है। खत्म है, आउट है, खत्म हो चुका है। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से आजाद हूं मैं, आजाद हूं।
बोलो बोलो बोलो, अगले 2-3 मिनट बोलते जाओ, क्योंकि अभी खुदा की सामर्थ भारी काम कर रही है। यीशु की जी उठने की सामर्थ काम कर रही है। कोड़े खाकर जो सामर्थ तुम्हारे पर काम करनी है वो तुम्हारे पर काम कर रही है। बोलो अपने रोग को, बोलो अपनी बीमारी को, तू खत्म है, मेरे खुदा ने तुम्हें खत्म किया है। कोड़े जब पड़े मेरे खुदा के ऊपर, ए बीमारी तू मेरे शरीर से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। आउट 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 है, आउट है, आउट है। आज बड़ी हीलिंग हो रही है, आज बड़ी हीलिंग हो रही है। बंद नसें खुल रही है, ट्यूमर गैप हो रहे हैं, कैंसर हवा में उड़ रहे हैं, गांठें रसौलियां जा रही है, बंद पीरियड खुल रहे हैं, बीमारियां बड़ी से बड़े रोग तुम्हारे शरीर से जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के दबे हुए मन के जा रहे हैं, स्टंट पड़े हुए गैप हो रहे हैं, जिनके अंदर स्टंट पड़े हैं मैं जीव शक्ति को रिलीज करता हूं। वो स्टंट हवा में गैप हो चुके हैं। रिपोर्टें तुम्हारी नॉर्मल आएगी, रिपोर्टें तुम्हारी नॉर्मल आएगी, रिपोर्टें तुम्हारी नॉर्मल आएगी, रिपोर्टें तुम्हारी नॉर्मल आएगी, रिपोर्टें कैंसर की नॉर्मल आएगी, हड्डियों के कैंसर की, रीढ़ की हड्डियों की, दबे नसों की, घुटनों के रोगी, घुटने नए हो चुके हैं, घुटनों में ग्रीस आ चुकी है, घुटनों का गैप जा चुका है, नीचे टांगों की बंद नाड़ियां खुल चुकी है, गुप्त रोग, एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी, खाने पीने की चीजों की एलर्जी, आपकी बॉडी की एलर्जी, स्किन की एलर्जी आपके शरीर से खत्म हो रही है, खत्म हो रही, खत्म हो रही, खत्म हो रही, खत्म 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 खत्म। यीशु ने कोड़े खाए, यीशु ने कोड़े खाए। वो सामर्थी खुदा का किया हुआ काम बिल्कुल इधर उधर नहीं हो सकता। थोड़ा सा ड्रम को तेज मत करो, साफ रखो थोड़ा सा, हाँ, ताकि इन लोगों को चिर 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 नहीं करना, उसे समझ नहीं आएगी मेरी वॉइस ने। हाँ ऊपर करो दो, यस यस। खुदा का किया हुआ काम, उद्धार का काम, छुटकारे का काम तुम्हारे जीवन में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। खत्म है उसके कोड़े खाने से। वो काम जो खुदा ने किया, जब परमेश्वर लंगड़े चला सकता है, अंधों की आंखें नहीं बन सकती है, गूंगे बोल सकते हैं, कुबड़े सीधे हो सकते हैं। यीशु मसीह के चेले पैरालाइज को, लंगड़ों को चला सकते हैं। जब लंगड़ों की टांगें नहीं हो सकती है, तो ये कैंसर क्या है, ये रीढ़ की हड्डी का रोग क्या है, ये माइग्रेन क्या है, ये सर्वाइकल क्या है, ये स्पाइन का रोग क्या है, ये ट्यूमर क्या है, ये पेट का रोग क्या है, ये गुप्त रोग क्या है, ये एलर्जी का रोग क्या है, ये फेफड़ों का, हार्ट का, लीवर का, टीबी का, सांस का, दमे का, कोई भी डायबिटीज का रोग खत्म है यीशु के सामर्थी नाम से। खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। आओ आओ, हाथ रखो वहां और कमांड करो, बोलो आउट, निकल। तुझे कोड़े खाए मेरे प्रभु ने, तुझे खत्म करने के लिए है। बीमारी मेरे प्रभु ने कोड़े खाए तुम्हें खत्म करने के लिए। उखड़ उखड़ मेरे शरीर से, हवा में उड़ जा, निकल जा, आओ। तुम्हें कमांड करता हूं विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। मेरा विश्वास काम करता है, खुदा का नियम काम कर चुका है, खुदा की सामर्थ काम कर चुकी है। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। आज व्हील चेयर से लोग खड़े हो चुके हैं। ब्रेन काम करे, बॉडी काम करे, धड़ काम करे, हवा में उड़ जाए, गांठे, पथरियां, रसौलियां, पित्तों की हर तरह की बीमारियां आपके शरीर से आओ 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 आउट 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 आउट। टच टच। सामर्थ, भारी सामर्थ काम कर रही है, भारी सामर्थ काम करिए। तुम हील हो रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम जगाई पा रहे हो, सामर्थ से भर रहे हो, आत्मा से भर रहे हो, सामर्थ से गर्म हो रहे हो, आग जैसे गर्म हो रहे हो। शैतान की चीजें खत्म हो रही है, हील हो रहे हो। तुम्हारे घर से शैतानी आत्मा चल रही है, तड़प रही है, चीख रही है, भाग रही है, निकल रही है, टूट रही है, खत्म हो रही है। तुम्हें खुदा का सामर्थ छू रहा है, टच कर रहा है। इसी समय वो भारी सामर्थ तुम्हारी बॉडी को टच कर रही है, 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 टच कर रही है। वो सब शैतानी चीजें हट रही है, वो दुष्ट का काम खत्म हो रही है।
तुम बढ़ रहे हो, तुम आशीष हो रहे हो, तुम बरकत पा रहे हो, तुम चंगाई पा रहे हो। तुम्हारी बॉडी में चंगाई आ चुकी है, तुम्हारी बॉडी में सामर्थ आ चुकी है, सामर्थ काम कर रही है। सामर्थ टच 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 टच। चलो उठो, चेक करो अपनी बॉडी को, जो नहीं होता फटाफट करो, शाबाश करो, करो, डरना नहीं, डरना नहीं।